हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमआरएस क्लासेज के अंदर। और हमने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं 3.1 के सेकंड क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइड। ये तीनों चीज़ें छांटनी है हमें, क्या तो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसाइड होंगी या पैरेलल होंगी। इन तीनों में से हमें बताना है। तो देखो, ये हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं, तो इनके आधार पर सबसे पहले हमें A1/A2 निकालने हैं, B1/B2 C1/C2। तो मैंने आपको बताया था जो कफिशिएंट होगा वही क्या होगा, A1/A2 किसका, x का, और जो y का कफिशिएंट होगा वो क्या होगा, B1/B2। इसी प्रकार से जो कांस्टेंट टर्म है वो अपनी होगी C1 और C2। तो यहाँ से A1 हो गया अपना 5 और A2 हो जाएगा 7। इसी प्रकार B1 ये सिंबल के साथ लेना, ये ध्यान रखना, -4 है और B2 +6। इसी प्रकार C1 जो है वो +8 होगा और C2 -9 होगा। ठीक है, जब इनको अपन रखे रेशियो को तो हमारे पास होगा 5/7, -4/6 और 8/-9, जो कि तीनों ही इक्वल नहीं है। और जब तीनों रेशियो इक्वल ना हो, ध्यान से सुन लो अच्छी तरीके से, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2। तो देखो यहाँ बेसिक काम आएगा अपना, जो मैंने आपको बताया था कि जब तीनों बराबर नहीं हो तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और एक यूनिक सॉल्यूशन के अंदर जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइनिंग होंगी। इसका आंसर इंटरसेक्ट होगा, यानी जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। अब सेम ऐसा इसमें चेक करते मैं डायरेक्टली रख देता हूँ, या 9 और 18 मिलेगा, इधर से 3 और 6 मिलेगा, इधर से 12 और 24 मिलेगा। तो इन तीनों में आप देख पा रहे हो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 1/2 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 6, ये भी 1/2 आ गया और इधर से भी 1/2। यानी यहाँ हमें A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी सारे के सारे बराबर हैं। और जब तीनों बराबर होते हैं तो अपन बोलते हैं कि वहाँ लाइनें जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगी, क्योंकि यहाँ मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए लाइन जो होंगी वो कोइंसाइड होगी। इसका आंसर क्या होगा, कोइंसाइड होगी। तीसरे पे चेक करो, देखो यहाँ से आ जाएगा 6/2, इधर से आ जाएगा -3 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, -1 और यहाँ 10/9, जो कि तीनों इक्वल नहीं है। तो इसमें सीधी सी बात है, लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस केवल बेसिक के हिसाब से अपन इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें अपने को बस ये 3 चीज़ें जो कंडीशन थी वो मैंने करवाई थी आपको, उसको ध्यान देना है। अगर आपको उसको चेक करना है तो पिछले वीडियो को देखें, उसमें आपको ये सारी कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अब सेम उसमें भी लीनियर इक्वेशन देगा आपको, लीनियर इक्वेशन देखकर वो कंडीशन पूछेगा। जैसे इसमें पूछ लिया आपको कि वो कोइंसाइड होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में क्या करेगा, उस क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछ लेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअल में उसमें लिखा है कि लीनियर पेयर इक्वेशन दिए गए हैं और कंसिस्टेंट पूछा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट कब होगा, 2 ही कंडीशन होगी कंसिस्टेंट की। पहली कंडीशन A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, और दूसरी कंडीशन होती है जब तीनों के तीनों बराबर ना हो। इन 2 कंडीशन के अंदर वो कंसिस्टेंट होगा, और केवल एक कंडीशन बचेगी, क्या, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बट बराबर ना हो C1/C2 के। इसके अंदर वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन जैसे दिया गया अपने को
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और यहाँ दे दिया 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखो इससे यहाँ आ जाएगा 2/4, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। इसी प्रकार -3 और -6 b1 b2 हो गए। इसी प्रकार 8/9, इनको इधर लाएंगे तो दोनों माइनस ही होंगे, तो जो कि तीनों आपस में बराबर नहीं है, सॉरी यहाँ से ये बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा प्लस का, बट ये जो है वो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, 8/9 ही रहेगा। तो देखो इसमें कौन सी कंडीशन आ गई, वो आ गई। ठीक है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यहाँ c1 c2 बराबर नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो बहुत ईजी है, इसमें आसानी से अपन इसको छाट सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू यूज, सॉरी तीसरे क्वेश्चन में फ्रैक्शनल वैल्यू यूज हुई है। उसमें लिखा है 3/2 ऑफ x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और लिया गया है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। देखो इसमें क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं और उनके बेस के ऊपर अपने को इसको सोल्व करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आप पहले फ्रैक्शन से इसका एलसीएम ले लो ऊपर वाले का। तो 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ से एलसीएम 6 आ गए। तो इधर से देखो, अगर आप इसका एलसीएम ना लेना चाहो तो आप ये ध्यान रखना, देखो इसके अंदर क्या है, 3/2 है, इसके अंदर 5/3 है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, या आप एलसीएम लो, देखो 2 3 जा और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9x प्लस 3 2 जा 2 को ऊपर करेंगे तो ये 10y हो जाएगा, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 7। इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया अपने पास 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। यानी ये 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 7 से क्या बन गया 42। तो देखो अब क्या करना है अपने को, जब अपने पास ये इतना जाता है तो उस टाइम पे जब इन दोनों इक्वेशंस को रखो, देखो अपने पास आ गया 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42 और दूसरी आ गई 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस में आप देख सकते हो ये a1 कितना हो गया 9, a2 कितना हो गया 9, b1 कितना हो गया 10, b2 कितना हो गया -10 और ये हो जाएगा माइनस का 42 और माइनस का 14। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमें मिल गया -1, यहाँ से हमें मिल गया +1 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 14 3 जा, यानी यहाँ 3 आ जाएगा। तो तीनों ही बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन आ गई, ये, तो ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो 4th क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को छांटना है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट हो तो आपको ग्राफिकल मेथड यूज़ करके उसके सॉल्यूशन भी निकालने हैं, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस पहले आपको ये देखना है कि वो कंसिस्टेंट होगा या नहीं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो अपने को दोनों में से देखना है कि वो कौन सा होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया है, अपने पास है, इसका 3rd पार्ट कर रहा हूँ मैं, आप चाहो तो 4th भी कर सकते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना इसका 3rd पार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 4th है। ये कह रहा है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट छाटो, मतलब आपको ये सेलेक्ट करना है, और अगर वो कंसिस्टेंट हो तो आपको उसका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से उसको सोल्व करना है। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आ गया a1 2, ये आ गया 4, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा और नीचे कितना है -2 और यहाँ आ जाएगा -6 और -4। तो आप देख सकते हो इनको अगर कैंसिल आउट करूँ तो ये आ गया 1/2, ये आ जाएगा -1/2 जो कि बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लगा सकते हो नॉट इक्वल, और इनको काटे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि बराबर नहीं है। अब तीनों ही कंडीशन यानी a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ये किसको शो करता है, कंसिस्टेंट को।
यानी जो वैल्यू होगी वो कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट मैंने आपको बताया था कि वो वैल्यू जो है क्या करेगी, वो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब अगर उनको इस पर रख देंगे तो ये 0 के बराबर है तो 0 ही आ जाएगा, यानी इधर भी 0 हो गया इधर भी 0 हो गया। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू होंगी जिनसे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे भाई ये कंसिस्टेंट है तो आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो देखो उसके लिए वही मैंने आपको बताया था, दोनों इक्वेशन जो आपके पास दो इक्वेशन है उनसे आपको दो टेबल निकालनी है, और टेबल निकाल के ग्राफ जो है मैंने बनाया था। मैं टेबल निकालना बता देता हूँ फिर से दोबारा एक बार। 2x + y - 6 = 0। एक इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा और y माइनस, और x बराबर निकालेंगे तो 6 - y/2। ठीक है, ये आ जाएगा। यानी हमने पहले 6 को भेज दिया तो 6 प्लस का हो गया, और y को भेज दिया तो y माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से 2 भेज देंगे, नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, जैसे 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बन गया 2x - y - 2 = 0। ये 2 0 के नीचे जाएगा तो ये बन गया 0/2 यानी 0। अब इनमें से 2x को इधर रखेंगे और इन दोनों को उधर भेजेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, यानी y + 2 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, y + 2/2। अब टेबल कैसे निकालेंगे, देखो बिल्कुल इजी है। जब मैंने बताया था आपको कि यहाँ 3 वैल्यू चाहिए हमें x और y की। ठीक है, करेंगे क्या, कुछ नहीं, या y की वैल्यू पुट करेंगे, उस ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसको 6 में सब्ट्रैक्ट करें, उसमें 2 का डिवाइड चला जाए। जैसे मैंने क्या रखा, y = 2 ही रख दिया, तो x = क्या आ जाएगा, 6 - 2, y की जगह रख देंगे /2, ये आ गया 4/2 जो कि कितना होगा 2। यानी अगर y की वैल्यू 2 हुई तो x की भी 2 आएगी। अगर मैं यहाँ क्या रखता हूँ, 4 रखता हूँ, जैसे y = 4 रख के देख लो, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 6 - 4/2 जो कि होगा 2/2 यानी 1। तो देखो हमने y कितना रखा, y रखा 4 और x आया 1। इसी प्रकार से आप क्या रख सकते हो, इसके अंदर y की वैल्यू 0 रख सकते हो। y 0 होगा तो क्या होगा, x = 6 - 0/2 जो कि होगा 6/2 यानी 3, यानी y 0 रखा, ये 3 आया। इसी प्रकार से हमें वहाँ वैल्यू रखनी है और एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, 3 वैल्यूज़ की, x और y की 3 वैल्यू की टेबल बनानी है। तो इसमें देखो वही सेम y की जगह वैल्यू रखेंगे, यानी y बराबर मैंने क्या रखा, ऐसी वैल्यू रखो जिसमें ये 2 ऐड करने पे 2 का पूरा डिवाइड जाए, तो आप इवन नंबर ऐड करो। जैसे हमने 2 रखा, x = क्या हो जाएगा, 2 + 2/2 = 4/2 = 2, यानी y 2 रखा 2 आया। ठीक है, अब y 0 रख लो तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2। x = 0 + 2/2 = क्या आ जाएगा 2, और 2/2 यानी 1। तो यहाँ आ गया y 0 रखा और आया 1। ठीक है, और तीसरी वैल्यू ले सकते हैं ऐसे ही कि यहाँ y = ले लो -2, तो x बराबर होगा -2 + 2/2 जो कि बराबर होगा 0/2 यानी 0। तो आपके पास आ गया क्या, आपने y रखा था -2 और 0 आया। देखो ये जो मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, या आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बस मैंने ये इसलिए बोला है कि जैसे अपन नीचे 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 का डिवाइड इवन नंबर में जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड जाएगा। अगर अपन यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर ले ले जिसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, तो उसमें पॉइंट की वैल्यू आएंगी, और पॉइंट की वैल्यू को जो अपन प्लॉट करेंगे किसी भी ग्राफ के अंदर, तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बाकी कंप्लीट नंबर पे हमें इसकी समस्या नहीं होगी, इसलिए मैंने ये कहा आपको, ये ऐसी वैल्यू रखो जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए। और ज़रूरी नहीं है नीचे 2 ही आया, या 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो उसके आधार पर अपने को ये नंबर्स पुट करने हैं। छोटे रहें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जितने बड़ी आप वैल्यू रखोगे तो हमारा ग्राफ उतना ही बड़ा होगा। अब जैसे ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है, आने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफ बनाना है। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है,
और अब देखो दोनों ग्राफ के अंदर आपको देखना है x में पॉजिटिव 3 तक है, इसमें x में पॉजिटिव 2 तक है, यानी मैक्सिमम 3 चाहिए अपने को। तो 1 2 3 मैं 4 तक ले लेता हूँ। इधर भी -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव x एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव एक्सिस होगा, ये y होगा पॉजिटिव, ये माइनस का y हो गया। अब y में देखो मैक्सिमम कितना है, पॉजिटिव 4 तक है, उधर नहीं है, 2 तक ही है। तो यहाँ 1 2 3 4 मैंने 5 तक ले लिया। नीचे भी क्या ले लेंगे, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब करना क्या है, देखो करना कुछ नहीं है, पहले जैसे इसको ले लेते हैं अपन। इसमें हमें देखना है x का 2 है प्लस का और y का भी 2 है, तो x का +2 ये है और y का +2 ये है, यानी इसके सामने यहाँ एक डॉट बना लेंगे, उस पर लिख लेंगे 2 2। ये ध्यान रखना, पहले x का लिखेंगे दूसरा y का, पहला कोऑर्डिनेट x का दूसरा y का। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 1 4, x का 1 है और इसका 4 है, यानी इसके ऊपर यहाँ क्या लिखेंगे 1 4, और ये डॉट डॉट जो है आप रिमूव कर दो यहाँ से। नेक्स्ट x का 3 है, y का 0 है, तो देखो x और y के 0 इस पे होंगे, इस पॉइंट पे दोनों 0 0 होते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ दोनों ही 0 0 होते हैं कोऑर्डिनेट, x का भी 0 होता है और y का भी 0। अब देखो x का 3 है ये रहा, और y का 0 कहाँ होगा, इसी पे होगा, यानी आप ये लिख दोगे 3 0। अब इन तीनों पॉइंट को आपको एक सिंगल लाइन से मिला देना है। ध्यान रखना, ये बिल्कुल सीधी लाइन पे मिल जाएंगे, और मिल जाने के बाद देखो अब यहाँ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास जो गैप होगा वो इक्वल होगा ग्राफ में, तो उसके आधार पे ये हमेशा मिलेंगे एक सीधी लाइन के ऊपर। ठीक है, अब ऐसे ही ये किस इक्वेशन का है, यानी कौन सी इक्वेशन की लाइन है, तो ये है 2x + y - 6 = 0, इस पर लिख देंगे। अब दूसरा है वो, तो उसको देखो x का 2 है पॉजिटिव 2 और y का भी 2 है, तो 2 2 ये रहा, इसी पॉइंट पे इंडिकेट कर देंगे। दूसरा है x का 1 है और y का 0, तो यानी ये हो गया 1 0। और नेक्स्ट है 0 पे -2, 0 ये रहा, -2 ये रहा, ये रहा तीसरा पॉइंट 0 -2। इन तीनों को हम मिलाएंगे सीधी लाइन से, ऐसे मिलेगा। ठीक है, और मिल जाने पे जहाँ ये दोनों लाइनें काट रही वो आंसर क्या है 2 2, यानी x भी 2 होगा और y भी 2 होगा। हमारे जो सॉल्यूशन होंगे, यानी जो आंसर होंगे x और y के, वो 2 2 होंगे। अब ये जो आंसर आए हैं ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, आप चेक कर सकते हो। सेटिस्फाई मतलब ये पूरा इक्वल कर देंगे इसको। देखो तो 2 x की जगह 2 रख देता हूँ, y की जगह 2 रख देता हूँ, -6 = 0, 2 2 जो 4 + 2 -6 = 0, 6 - 6 0, यानी दोनों साइड 0 0 आ गया ना। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जब x और y वैल्यू प्लॉट करोगे तो LHS और RHS जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, उसमें देखो अब जो है वर्ड प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है वर्ड की फॉर्म में देगा, स्टेटमेंट ये, और आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। अभी देखो, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, क्वेश्चन है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन ठीक है, whose length is 4 meter more than, whose length is 4 meter more than its breadth या width और breadth एक ही चीज़ है। ठीक है, is 36 meter, find the dimension of the garden, find the dimension of garden।
डायमेंशन का मतलब क्या है, वो लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यूज़ है, नहीं लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी ये पूछ रहा है आपसे, एक्चुअल में उनकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं आंसर में, यहाँ आंसर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एज्यूम द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज एक्स मीटर। लेंथ को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो ब्रीथ क्या होगी, ब्रीथ को हमने मान लिया वाई मीटर। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल लेके चलने हैं, तो हम सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हैं इसको। आपको क्वेश्चन में दो वेरिएबल की स्टेटमेंट से लेके चलना है। ठीक है, उसने बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी पेरीमीटर है उसका हाफ, किसी का रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है। ठीक है, उसका जो हाफ है, ठीक है, वो कितना है 36 है, इज़ 36। तो देखो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये कह रहा है कि इसका हाफ जो होगा, तो हाफ इधर भी करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। जो पेरीमीटर का आधा है वो कितना है 36 मीटर है, तो आधा करने पे इधर क्या मिलेगा हमें एल प्लस बी। ठीक है, तो ये अपनी एक इक्वेशन आ चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, आगे के स्टेटमेंट से बोल रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रीथ। लेंथ जो है ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है, हो गया। तो यहाँ से इसको b को इधर ले आते हैं, तो ये बन गया एल माइनस बी इज इक्वल टू 4 स्टेटमेंट, यानी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, तो 4 को ले लेते हैं इधर, क्योंकि नंबर इधर लिया मैंने, और लेंथ माइनस ब्रीथ सेकंड। एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेट मैथ लगा के इस दोनों को ऐड कर दो। ऐड ही क्यों किया, क्योंकि देखो 1 प्लस 1 माइनस और दोनों इक्वल भी लग रहे हैं, ब्रीथ, तो ब्रीथ से ब्रीथ कैंसिल आउट हो जाएगी, आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ, और ये हो गया 40, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 40/2, जो कि होगा 20 मीटर। अब लेंथ को हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, और y क्या होगा, तो देखो y के लिए अगर आपने x y माने तो यहाँ x और y भी रख सकते हो आप, मैंने लेंथ ब्रीथ ही रख दी डायरेक्टली। ठीक है, आप चाहो तो इसको l और b भी मान सकते हो, आप चाहो तो इसको जहाँ l रखा है वहाँ x रख देंगे, जहाँ b रखा है वहाँ क्या रख देंगे y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो l हमारे पास 20 आ गया, तो b+4 यानी 20 इज इक्वल टू b+4, और ब्रीथ हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 20 - 4, जो कि होगा 16 मीटर। तो ब्रीथ आ गई, यानी y की वैल्यू आ गई 16 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब देखो दोनों का पेरीमीटर, अगर आपको स्टेटमेंट चेक करनी है तो पेरीमीटर क्या होगा 20 + 16, जो कि हो गया 36 × 2, जो कि बराबर होता है 72। ये कह रहा है उसका पेरीमीटर का आधा कितना हो गया 36। बिल्कुल सही है, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही चल रहा है, हमने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया। इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं इसको। ये कह रहा है कि इन जैसे अगर मान लो इसमें ग्राफिकल मेथड यूज़ करने के लिए बोला हो तो हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन ये पूरी ही एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड पे है, तो इसमें भी ग्राफिकल मेथड ही यूज़ करोगे। और करना क्या है, पहले वही 2 लीनियर इक्वेशन हमने बना ली है इसमें, जैसे आप देख सकते हो। देखो भाई, लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक आ गई थी l + b = 36, और दूसरी आ गई l - b = 4, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, वही सेम करना है आपको। l = 36 - b हो जाएगा, एक तो यहाँ b की वैल्यू रखते जाओगे और l की आती जाएगी, और सेम ऐसे इससे कर सकते हो। ठीक है, दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन से क्या करोगे l = 4 + b उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें b की वैल्यू रखते रहना है, l आता जाएगा, 2 टेबल बनेंगी, और टेबल बना के आपको उसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। बिल्कुल आसान है, सेम जैसे हमने किया अब तक क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन था आपका। उसके बाद जो 6 क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है, देखो आपसे दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है वो बनवा रहा है खुद। हमें जो क्वेश्चन दिया गया हो क्या है,
क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक लीनियर इक्वेशन इसने दे दी 2x + 3y - 8 = 0। अब कह रहा है कि कंडीशन लेके आओ, कौन सी, इंटरसेक्टिंग की, ठीक है, दूसरी है कोइंसाइड की लेके आनी है, और एक लेके आनी है पैरेलल की। देखो कंडीशन लाने के लिए आपको पता है कि लाइनें इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 बराबर ना हो c1/c2। तो सीधी सी बात है, बहुत इजी तरीके से। जैसे देखो ये 2 यूज़ हो रहा है, इसमें 3 यूज़ हो रहा है, ये 8 यूज़ हो रहा है। ये वैल्यू यूज़ ना करके कुछ भी कर दो, जैसे मैंने लग दिया यहाँ पे 5 या 7 या 9, आँख बंद करके जो तुम्हें अच्छा लगे वो वैल्यू रख दो, और इसके साथ x लगा दो, इसके साथ y लगा दो, और इसके साथ रहने दो कुछ भी, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये, तो प्लस कर दो सीन को, बराबर 0 लगा दो। अब ये जो इक्वेशन बन के आ गई, ये इसके लिए क्या होगी, इंटरसेक्टिंग की होगी, ठीक है, ईजी है। सेम ऐसा कोइंसाइड में ऊपर वाली इक्वेशन तो सेम रहेगी, ठीक है। अब कोइंसाइड करना, कोइंसाइड कब होगा, कोइंसाइड तब होगा जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। देखो बहुत ही इजी तरीका है, आपको क्या करना है, इन्हें कि या तो डबल कर दो या ट्रिपल कर दो या 4 टाइम, जो भी अच्छा लगे। जैसे मैं डबल कर देता हूँ, 2 का डबल कितना हो गया 4x, 3 का डबल कितना हो गया 6y, 8 का डबल कितना हो गया 16, ठीक है, बराबर 0। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो 2/4, 3/6 और 8/16, इन सबको काटोगे तो 1/2 आएगा। देखो इसको काटोगे तो 1/2, इसको काटोगे तो 1/2, और इसको काटोगे तो भी हो गया ना बराबर। तो कंडीशन क्या हो गई, ये तो आपको बताइए मैंने। आप चाहे तो इसको देखो यहाँ पे, अगर आप ये ना यूज़ करना चाहो तो 3 टाइम यूज़ कर लो, इनका तिगुना कर दो, 2 3 जा 6, फिर 3 3 जा 9, और 8 3 जा 24। ये थोड़ा ध्यान रखना कि देखो इसमें माइनस माइनस है तो कटने चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्लस की वैल्यू आएंगी और ये किसकी आ जाएगी, माइनस की, तो तीनों बराबर नहीं होंगे, इसलिए इसका सिंबल भी क्या रखेंगे, माइनस। क्योंकि ये 2/6 करोगे तो काट पीटने के बाद हमारे पास जो 1/3 आएगा वो प्लस का आएगा। अगर आप इसको प्लस कर माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो देखो जब इसको आप काटोगे तो हमारे पास -1/3 आएगा, और 1/3 -1/3 के बराबर नहीं है। इसलिए हमें सिंबल जो है जैसा ऊपर वाले का है वैसा ही रखना है, क्योंकि हमें प्लस का 1/3 चाहिए, ठीक है। लास्ट है, इसमें भी सेम है। देखो थर्ड कंडीशन, उसमें पैरेलल चाहिए इसको, पैरेलल। और पैरेलल की कंडीशन क्या है, पैरेलल की कंडीशन है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बट बराबर ना हो c1/c2 के। तो इस तरीके से अपन करेंगे इसको। हमारे पास ऊपर वाली तो सेम रहेगी, नीचे हमें बनानी है। तो देखो आप सेम वही, इन दो का तो दुगुना कर दो या तिगुना कर दो, उसको कुछ बदल के लिख दो, तो हो गया ना a1 और a2 बराबर होगा b1 b2 के। इसका दुगुना कर दिया मैंने, यानी 3 गुना कर देता हूँ 6x, और इसका हो जाएगा 9y, और इसको कुछ भी रख दो, 10 रख दो, = 0। अब देखो सोल्व करेंगे तो 2/6, यहाँ हो गया 3/9, और यहाँ हो जाएगा -8y में -10। इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 आ गया, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, और ये बराबर नहीं है, तो कंडीशन बन गई। यानी वो इक्वेशन क्या होगी, वो ये होगी। अब ज़रूरी नहीं यही, कुछ भी आप बना सकते हो, इनका 4 गुना कर दो, 5 गुना, 10 गुना, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें सेम कह रहा है आपको कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन ऑफ, क्या दिया गया है, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12। और इसमें कहा है कि इनके जो वर्टाइसेस हैं, यानी आपको ग्राफ बनाना है दोनों इक्वेशन से, वही 3 आपको रिजल्ट लेने हैं। और कह रहा है कि जब जो लाइनें काटेंगे ना, जैसे अब ये लाइन इधर गई, ये लाइन इधर गई, ये काट रही है यहाँ पे, तो इनसे एक ट्राइंगल बनेगा, और जो ट्राइंगल बना है ना, अब देखो यहाँ इसके सोल्यूशन, जैसे मान लो 3 0 कुछ भी आया, 0 नहीं, हमें मान लो मैंने ले लिया 4, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा जैसे 4 0, यहाँ इसका होगा क्या 0 0, तो इनसे एक ट्राइंगल बनेगा x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस है, इसके साथ दोनों लाइनों से एक ट्राइंगल बन जाएगा। उसको क्या करना है, सेडेड करना है इस तरीके से, उसमें लाइनें खींच देना, सेडेड पार्ट करना है। यानी सेम क्वेश्चन फर्स्ट जैसा है, कि आपको ट्राई करना, नहीं आएगा तो आपको कमेंट करनी है, वो मैं कल करवाऊँगा, ठीक है।
करना सेम ऐसे ही है फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बस उसमें करना क्या है, अपने को ये ध्यान रखना है कि जो दो लाइनें जो हैं इंटरसेक्ट करेंगी जहाँ भी, क्योंकि इनका जो आंसर आएगा वो एक ही होगा सिंगल, तो इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट से एक्स एक्सिस के साथ क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल को हमें शेडेड करना है, यानी इस प्रकार से छायांकित करना है, ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके साथ ही अपनी 3.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो कल हम लेंगे नेक्स्ट 3.2। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू यू सी, ओके, सी दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू।